नमस्कार। RN हिंदू एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कविता अकाल और उसके बाद, जो कि कवि नागार्जुन द्वारा रचित है। तो चलिए हम कविता का अध्ययन करते हैं। कविता का अध्ययन करने से पहले हम बता देते हैं कि ये कविता में दो दृश्य बताए गए हैं, एक अकाल आने की पहले की स्थिति और एक अकाल जाने के बाद की स्थिति। ये कहानी या कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारे देश में अकाल आया था, और अकाल आने के कारण जो हमारे देश के जितनी भी जनता है, जो कि सामान्य वर्ग, जिसके अंतर्गत मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की स्थिति में किस तरह से परिवर्तन आया, किस तरह से वो भूख और बेरोजगारी से बदहाल थे और उनके साथ स्थिति इतनी ख़राब थी कि इंसानों के साथ जानवरों की भी हालत खराब थी। उसी को दर्शाने वाली एक कविता है नागार्जुन द्वारा, अकाल और उसके बाद। चलिए देखते हैं। देखिए कविता, अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सी सख्त। देखिए, इस कविता में बताने का कवि ने प्रयत्न किया है कि जब अकाल की स्थिति आई थी, जब हमारे भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब हमारे इधर जितनी भी है पूरे गांव से लेकर शहर तक भूखमरी का वातावरण छा गया था। उस समय को दर्शाने के लिए कवि ने क्या बताया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। यानी अकाल की जब स्थिति आ गई थी और अनाज कम हो गया था, तब क्या हुआ था कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, यानी कानी कुतिया जो है वो भी क्या कर रही थी, खाने की तलाश में चूल्हे के पास बैठी रही कि अब खाना बनेगा, अब खाना बनेगा और अब खाना उसे मिलेगा। कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सी सख्त। यानी इतनी अकाल की इतनी भीषण परिस्थिति आ गई थी कि चूहे से लेके कुतिया से लेके और यहाँ तक छिपकलियों को भी खाने के लाले पड़ गए थे। कवि कहते हैं कि जब भीषण अकाल पड़ा था तब कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला, चक्की में भी पीसने के लिए कुछ नहीं आया, अन्न के अभाव में भोजन नहीं बना। इसीलिए घर में पलने वाली काली कुतिया कई दिनों तक चक्की और चूल्हे के पास जाकर सोती रही, शायद भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा अन्न मिल जाए। कई दिनों तक घर की दीवारों पर छिपकलियां भी इधर उधर घूमती फिरी, परंतु उसे भोजन न मिला। घर के चूहे तक अकाल के दिनों में भूख के कारण दुर्बल हो गए। कवि ने अकाल से उत्पन्न भूख और बदहाली का सचिव यहाँ पे चित्रण किया है। फिर देखते हैं दूसरी पंक्ति में क्या बताया है। अब देखिए, ये अकाल की स्थिति के बारे में बताया था इन चार पंक्तियों में। अब नीचे की जो चार पंक्तियाँ है उसमें क्या बता रहे हैं कवि। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। देखिए, जब अकाल की स्थिति छट जाती है और फिर थोड़ा सा अन्न वगैरह मिल जाता है या थोड़ी सी स्थिति में सुधार आ जाता है, तो लोगों के चेहरे में एक अलग ही रौनक, अलग ही चमक आ जाती है। इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों में भी एक अलग ही खुशी का वातावरण फैल जाता है। तो देखिए क्या बोलते हैं कवि कि अकाल, भूख और बदहाली के बाद अन्न आने पर घर भर में खुशी का वातावरण निर्माण हो गया। उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अकाल के बहुत दिन बीतने पर घर के अंदर अन्न आया, तब जाकर चूल्हा जला और आंगन में धुआं उठा। कई दिनों के बाद घर के प्राणियों को भी भोजन मिलने की आशा बंधी। इस कारण उनकी आंखों में खुशी छा गई। कौवे ने भी कई दिनों के बाद अपनी पंख खुजलाए ताकि उड़कर कहीं से अन्न प्राप्त कर सके, वरना अकाल के दिनों में वह भी उदास, निराश और निष्क्रिय था। इस प्रकार अन्न आने से घर पर एक खुशी का वातावरण, एक प्रसन्नता का वातावरण छा गया। तो देखिए, इन चार पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अकाल जब आया था तब की स्थिति बताई है, और जब अकाल चले नहीं गया कह सकते हम, थोड़ा सा अकाल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, यानी जो अन्न की कमी थी वो अन्न की कमी थोड़ी दूर हुई। तो जैसे ही
लोगों के घर में थोड़ा सा अनाज आया तो उनके घर में खुशी का एक अलग ही माहौल, एक अलग ही वातावरण निर्मित हो गया, उसकी चर्चा की गई है। आशा करते हैं कि आप सभी को इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अकाल और उसके बाद। तो देखिए, पहला आएगा आपको कि अकाल और उसके बाद कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि अकाल के पहले की स्थिति बता सकते हैं और अकाल के बाद की स्थिति बता सकते हैं कि जब देश में अकाल आया था, अन्न की कमी हो गई थी, तो सभी प्राणियों को, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, सभी को अन्न की कमी के कारण भूखमरी का सामना करना पड़ा। और जब अकाल चले गया यानी उसमें कुछ थोड़ा सा सुधार आया और लोगों के घर में थोड़ा सा अन्न आया तो लोगों की स्थिति सुधरी। तो वो जो घर में अन्न आया उनको देख के उनके मन में क्या प्रसन्नता हुई, वो जितने भी भाव उमड़े हैं उसको हमें इस प्रश्न में हमें व्यक्त करना है या लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा, अकाल और उसके बाद कविता में कवि द्वारा व्यक्त भावधारा का वर्णन कीजिए। कौन सी भावधारा यहाँ पे दर्शाई गई है उसको दिखाना है। तो देखिए, कौन सी भावधारा दिखाई गई है, तो हम बोल सकते हैं कि अकाल में घर की स्थिति बिल्कुल शोचनीय हो गई थी। खाने के लिए अन्न के अभाव हो गया था, इसीलिए घर सुनसान पड़ा था। ना चक्की जल रही थी, ना चूल्हा जल रहा था। चारों तरफ निराशा, उदासी, मायूसी छाई हुई थी। यहाँ तक कि घर में पलने वाले जीव जंतु भी उदास हो गए थे। काली कुतिया चक्की के पास लेटी रहती थी, छिपकलियाँ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहती थी और चूहे भी भूख से बेहाल पड़े हुए थे। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी भावना इसमें व्यक्त हुई, ये बता सकते हैं। फिर बता सकते हैं कि अकाल और उसके बाद कविता के अकाल दृश्य का वर्णन कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि अकाल का दृश्य आया था तो क्या क्या हो गया था। अन्न की कमी थी, जितने भी खेत खलिहान थे वो सूख गए थे और जिसके कारण लोगों को खाने के लिए फल फूल भी नहीं प्राप्त हो रहे थे। अन्न तो दूर की बात, फल फूल भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। अकाल के कारण क्या हुआ था, सारी ज़मीन जो थी वो सूखी पड़ी थी और सूखी होने के कारण वो ज़मीन जो है वो फटी हुई थी। तो इसको भी आप ऐसा पूरा वर्णन कर सकते हैं। फिर अकाल के बाद अन्न के आने से घर भर की आंखों में कैसी चमक आ गई कि जब घर में थोड़ा सा अनाज आ गया तो लोगों के घर में एक खुशी का वातावरण छा गया। लोगों के मन में और लोगों के विचारों में एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति हुई। जितने दिनों से वो काट कसर के जो खाना खा रहे थे या खाना नहीं मिल रहा था या भूखे थे, वो जब उनको थोड़ा सा अन्न मिला तो एक अलग ही प्रकार का सुख, एक अलग ही प्रकार की शांति, एक अलग ही प्रकार का संतोष दिखा। तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो दिए हैं वो भी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।